जिस परमेश्वर की महिमा हम कैसे करेंगे? हालेलुया। वचन कहता है जब हम उसके भवन में जाएं तो हमें नाचते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा कैसे करना है हमें? हालेलुया। हमें रूह और सच्चाई से करना है। जब हम परमेश्वर की महिमा जब रूह और सच्चाई से, सच्चे मन से, सच्चे दिल से करेंगे तो परमेश्वर भी हमारी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। तो जिस तरह दाऊद राजा जब दिन में 7 बार परमेश्वर के भवन में आते थे और परमेश्वर की हजूरी में दिन बिताते थे। हालेलुया। तो हमें भी परमेश्वर ने मौका दिया है कि हम भी परमेश्वर की हजूरी में हम उसके उपस्थिति में महिमा उसकी खुल के करें। हालेलुया। तो हम जब परमेश्वर की महिमा हम जब नाच के गा के उसकी आराधना करेंगे तो परमेश्वर में हमारे लिए हमारे जीवन में जो बंद दरवाजा वो क्या करेगा? खोल देगा। हालेलुया। ताकि हम अपने हाथों को उठाएंगे स्वर्ग की ओर, अपने उस ओठों को खोलेंगे और जीवित परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया। हालेलुया। आपने जिस रखा जीविता का हर किसी को मैं धन्यवाद करती मेरे खुदावन हमने जो भी परमेश्वर बोलने कल्पना मानव सोच विचार तेरे विरोध हमने जो कुछ करके पाप किया पिता आपसे क्षमा मांगते मेरे प्रभु यीशु हे मेरे परमेश्वर सर्व पिता तूने भी फिर से इकट्ठा किया अपनी महिमा के लिए मेरे खुदावन मैं धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर कि सर्व करने से भवन में तेरा पवित्र आत्मा उतरे मेरे खुदावन तेरी महिमा होने दे परमेश्वर सर्व प्रभु यीशु हम नाचे गाए खुशियों से तेरी महिमा करे परमेश्वर हम सच्चे दिल सच्चे मन से तेरी महिमा करें मेरे खुदावन धन्यवाद करती परमेश्वर धन्यवाद थैंक यू जीसस हालेलुया। जोर दिल
कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, भरपूर करके तुझा, भरपूर करके तुझा। उतरा 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 है रूह पाक, उतरा 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 है रूह पाक, उतरा। पागिरुआ मेरे दिल के अंदर, पागिरुआ मेरे दिल के अंदर, पागिरुआ मेरे दिल के अंदर, पागिरुआ मेरे दिल के अंदर। बने जाऊं मैं तेरा मंदिर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर, बने जाऊं मैं तेरा मंदिर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर। अपनी राह दिखा, अपनी राह दिखा। उतरा 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 है रूह पाक, उतरा 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 है रूह पाक, उतरा। आदमी की वस्त्र मुझको पहना दे, आत्मिक वस्त्र मुझको पहना दे, आदमी की वस्त्र मुझको पहना दे, आत्मिक वस्त्र मुझको पहना दे। शैतान से लड़ना मुझको सिखा दे, शैतान से लड़ना मुझको सिखा दे, शैतान से लड़ना मुझको सिखा दे, शैतान से लड़ना मुझको सिखा दे। ताकि मैं पाऊं फदा, ताकि मैं पाऊं फदा। उतरा 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 है रूह पाक, उतरा 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 है रूह पाक, उतरा 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 है रूह पाक, उतरा उतरा। यहोवा मेरे बादशाह, हमद मेरी करो। यहोवा मेरे बादशाह, हमद मेरी करो। तुम्हें परस्ती काबिल खुदा, हमद मेरी करो। तुम्हें परस्ती काबिल खुदा, हमद मेरी करो। तेरी सना में जिंदगी भर गाऊंगा, मेरे खुदावंद तेरी सना में जिंदगी भर गाऊंगा। जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा। रूह में भरता जाऊंगा, गीत नाचे गाऊंगा। रूह में भरता जाऊंगा, गीत नाचे गाऊंगा। कैसे भी हालातों में महिमा तेरी गाऊंगा,
कैसे भी हालातों में महिमा तेरी गाऊंगा। तूफानों का मुझे तू जो संग है रूबरू, डर नहीं तूफानों का मुझे तू जो संग है रूबरू। मेरे खुदावंद तेरी सना में जिंदगी भर गाऊंगा। मेरे खुदावंद तेरी सना में जिंदगी भर गाऊंगा। क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा। क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा। जब सितारिश होती है, रूह की बारिश होती है। जब सिफारिश होती है, रूह की बारिश होती है। यीशु तेरी हजूरी में रूह की जुम्बस होती है। यीशु तेरी हजूरी में रूह की जुम्बस होती है। अपने होठ से खुदा तू मेरी भर दे, अपने होठ से खुदा तू मेरी भर दे। मेरे खुदावंद तेरी सना में जिंदगी भर गाऊंगा। मेरे खुदावंद तेरी सना में जिंदगी भर गाऊंगा। क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा। क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा। जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा। क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा। मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में आया हूँ। मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में। दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना। दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना। आया हूँ मैं यहाँ, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। आशिक हूँ मैं तेरा, तेरा मैं ना शर्माऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, तेरा मैं ना शर्माऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, तेरा मैं ना शर्माऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, तेरा मैं ना घबराऊंगा। यीशु का राजा तू बादशाह, मौत को तूने हरा दिया। शादी का राजा तू बादशाह, मौत को तूने हरा दिया। तू जो जिंदा है मैं झूमूंगा यीशु, मैं झूमूंगा। मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। आज तुम्हें यीशु कुछ ऐसा ना होगा। आज तुम्हें यीशु कुछ ऐसा ना छूगा। आज तुम्हें यीशु कुछ ऐसा गाऊंगा। आज तुम्हें यीशु कुछ ऐसा
ऐसा नाचूंगा। यीशु तो मेरा जिंदा खुदा, तू ही तो मेरा है मसीहा। यीशु तो मेरा जिंदा खुदा, तू ही तो मेरा है मसीहा। अरे साउंड की तरह मैं नाचूंगा यीशु, मैं नाचूंगा। मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। मसीहा जिसके काम कमाल है, नाम मसीहा जिसके काम कमाल है। छाया 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 जिसके मुख पे जलाल है, छाया 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 जिसके मुख पे जलाल है। जिसके आगे शैतान भी फना, जिसके आगे शैतान भी फना। होसना 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 के गाओ सारे, होसना होसना गाओ सारे, होसना होसना के गाओ सारे, होसना होसना। जोर जोर से ताली बजाओ, यीशु राजा आया है। जोर जोर से ताली बजाओ, यीशु राजा आया है। झूम झूम के नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। झूम झूम के नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। मिलेगी सबको पनाह, मिलेगी सबको पनाह। होसना 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 के गाओ सारे, होसना होसना के गाओ सारे, होसना होसना के गाओ सारे, होसना होसना। रूबरू आज फिर से मिला है, मेरी तो जान भी उस पे सीधा है। रूबरू आज फिर से मिला है, मेरी तो जान भी उस पे सीधा है। मेरा तो वो है खुदा, मेरा तो वो है खुदा। होसना 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 के गाओ सारे, होसना होसना के गाओ सारे, होसना होसना के गाओ सारे। कमाल है। छाया 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 जिसके मुख पे जलाल है, नाम मसीहा जिसके काम में कमाल है। छाया 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 जिसके मुख पे जलाल है, जिसके आगे शैतान भी फना, जिसके आगे शैतान भी फना। होसना 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 के गाओ सारे, होसना होसना के गाओ सारे, होसना होसना के गाओ सारे, होसना होसना। जीवन में आया मसीहा, सबके दिलों में आया मसीहा। सबके दिलों में आया मसीहा, सबके दिलों में छाया मसीहा। देगा वो सबको शिफा, देगा वो सबको शिफा। होसना 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 के गाओ सारे, होसना होसना के गाओ सारे, होसना होसना के गाओ सारे, होसना होसना। मिल गया, खुदा मिल गया, खुदा मिल गया, मैं तो नाचूंगा। खुदा मिल गया, मैं तो झूमूंगा। खुदा मिल गया, मैं तो नाचूंगा। खुदा मिल गया, मैं तो झूमूंगा। मैं तो गाऊंगा उसकी सना, मैं तो गाऊंगा उसकी सना। खुदा मिल गया, खुदा मिल गया, खुदा मिल गया, मैं तो नाचूंगा। खुदा मिल गया, मैं तो झूमूंगा। मिल गया, मैं तो नाचूंगा। खुदा मिल गया, मैं तो झूमूंगा।
की राहों में चलता था मैं जो पाप के दलदल में डूब गया था, पाप के राहों में चलता था मैं, पाप के दलदल में डूब गया था। तूने आवाज मुझको लगाई, तूने आवाज मुझको लगाई, खुदा मिल गया, खुदा मिल गया, खुदा मिल गया, मैं तो नाचूंगा, खुदा मिल गया, मैं तो झूमूंगा, खुदा मिल गया, मैं तो नाचूंगा, खुदा मिल गया, मैं तो झूमूंगा, खुदा मिल गया, मैं तो नाचूंगा, खुदा मिल गया, मैं तो झूमूंगा। छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी न छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी न छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी न छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी न छोड़ेगा। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, जंगल अपनी वो खुद ही लड़े, बियाबानों में साथ है, जंगल अपनी वो खुद ही लड़े, बियाबानों में साथ है, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा अकेला कभी न छोड़ेगा, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा अकेला कभी न छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी न छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी न छोड़ेगा। वो तने आना छोड़े जिंदगी के हालातों में, वो तने आना छोड़े जिंदगी के हालातों में, धूपों में रातों में और मुश्किल हालातों में, धूपों में रातों में और मुश्किल हालातों में, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा अकेला कभी न छोड़ेगा, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा अकेला कभी न छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी न छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी न छोड़ेगा। वादों का पक्का है, चलेगा अच्छा है, वो वादों का पक्का है, चलेगा अच्छा है, वो मुझको न छोड़ेगा, मेरा यीशु सच्चा है, वो मुझको न छोड़ेगा, मेरा यीशु सच्चा है, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा अकेला कभी न छोड़ेगा, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा अकेला कभी न छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी न छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी न छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा। नाचूंगा यीशु के लिए मैं तो नाचूंगा, गाऊंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, यीशु के लिए मैं तो गाऊंगा, तालियों को बजाऊंगा, कभी न मैं
यीशु के लिए मैं तो नाचूंगा, गाऊंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, यीशु के लिए मैं तो नाचूंगा। डफली तबला ताल बजाकर महिमा करूंगा उसकी गाकर, डफली तबला ताल बजाकर महिमा करूंगा उसकी गाकर। गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, लाऊंगा लाऊंगा मैं तो लाऊंगा, ऑटो पे दे दे मैं तो लाऊंगा, तालियों को बजाऊंगा, कभी न मैं शर्माऊंगा, तालियों को बजाऊंगा, कभी न मैं शर्माऊंगा, नाचूंगा नाचूंगा मैं तो नाचूंगा, यीशु के लिए मैं तो नाचूंगा, गाऊंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, यीशु के लिए मैं तो गाऊंगा। उसकी महिमा करता रहूंगा, रूह पाक से भरता रहूंगा, उसकी महिमा करता रहूंगा, रूह पाक से भरता रहूंगा, गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, मैं तो लाऊंगा, लाऊंगा लाऊंगा मैं तो लाऊंगा, ऑटो के भेंट मैं तो लाऊंगा, गाऊंगा पाऊंगा मैं तो पाऊंगा, सदा मसा मैं तो पाऊंगा, पाऊंगा पाऊंगा मैं तो पाऊंगा, सदा मसा मैं तो पाऊंगा, तालियों को बजाऊंगा, कभी न मैं शर्माऊंगा, तालियों को बजाऊंगा, कभी न मैं शर्माऊंगा, नाचूंगा नाचूंगा मैं तो नाचूंगा, यीशु के लिए मैं तो नाचूंगा, नाचूंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, यीशु के लिए मैं तो गाऊंगा। प्यार यीशु ने मुझसे किया है, मैंने भी उसको दिल दिया है, प्यार यीशु ने मुझसे किया है, मैंने भी उसको दिल दिया है, गाऊंगा मैं तो हर पल यीशु को मैं चाहूंगा, चाहूंगा चाहूंगा मैं तो चाहूंगा, हर पल यीशु को मैं चाहूंगा, तालियों को बजाऊंगा, कभी न मैं शर्माऊंगा, तालियों को बजाऊंगा, कभी न मैं शर्माऊंगा, गाऊंगा गाऊंगा मैं तो नाचूंगा, यीशु के लिए मैं तो नाचूंगा, गाऊंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, यीशु के लिए मैं तो गाऊंगा, नाचूंगा नाचूंगा मैं तो नाचूंगा, यीशु के लिए मैं तो नाचूंगा, गाऊंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, यीशु के लिए मैं तो गाऊंगा। हालेलुया हालेलुया। भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा, तू ही भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा, तेरे परों में छिपो, महकम किला तू मेरा, तेरे परों में छिपो, महकम किला तू मेरा, महकम किला तू मेरा, तू ही भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा, तू ही भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा,
मेरा, तू ही सहारा मेरा, तू ही भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा। मंजिल भी तू है, मरकज भी तू है, मकसद है जीवन का तूने। मंजिल भी तू है, मरकज भी तू है, मकसद है जीवन का तूने। रहबरी भी तू है, मंजिल भी तू है, धड़कन रहबर भी तू है, दिलबर भी तू है, हर धड़कन भी तूने। छोड़े ना हाथे मेरा, रहता है संग संग सदा। मेरा हाथ मेरा, संग संग सदा तू। तू ही भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा, तू ही भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा। तूफाने लहरों हाथे बढ़ाकर मुझको संभाला है तूने। तूफाने लहरों हाथे बढ़ाकर तूने संभाला है तूने। मौते के साए वादी और भट्टी से निकाला है तूने। मौते के साए वादी और भट्टी से जाने का लंगर मेरा, इब्ने यहोवा खुदा। जाने क्या लंगर मेरा, इब्ने यहोवा खुदा। तू ही भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा, तू ही भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा। मैं छिपू तू मेरा, तेरे मरों में छुपू। महकम किला तू मेरा, महकम किला तू मेरा। तू ही भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा, तू ही भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा। निगाहें मेरी अब तुझे पर लगी है, कुव्वतें मेरी अब तुझी से। निगाहें मेरी अब तुझी से लगी है, कुव्वत मेरी अब तुझी से। मेरे पाँव को तू फिसलने न देना, मेरी हर खुशी अब तुझी से। मेरे पाँव को तू फिसलने न देना, मेरी हर खुशी अब तुझी से। तेरे कदमों पर सिर मेरा, बड़ा हाथ अपना सदा। तेरे कदमों पे सिर मेरा, बड़ा हाथ अपना सदा। तू ही भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा, तू ही भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा। मंजिल भी तू है,
मरकज भी तू ही, मकसद है जीवन का तू ही, मंजिल भी तू है, मकसद भी तू है, मकसद है जीवन का तू ही, रहबर भी तू है, दिलबर भी तू है, हर धड़कन तू ही है, रहबर भी तू है, धड़कन भी तू है, हर दिल की धड़कन भी तू ही, छोड़े ना हाथ मेरा, रहता है संग सदा, छोड़े ना हाथ मेरा, रहता है संग संग सदा, तू ही भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा, तू ही भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा, तेरे परों में छिपो महकम गिरा तू मेरा, तेरे परों में छुपो मातम गिला तू मेरा, मातम गिला तू मेरा, तू ही भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा, तू ही भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा, तू ही भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा। हालेलुया, सब जोरदार तालियां हो जाएंगे। धन्यवाद थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, तू ही भरोसा, तू ही सहारा मेरे परमेश्वर, हे मेरे खुदावन, तेरे जैसा तो कोई नहीं प्रभु यीशु, तुम्हारे मुसीबतों से हमारा हाथ पकड़ के चलाता है पिता। धन्यवाद प्रभु मेरे प्रभु यीशु कि सदा परमेश्वर तू हमारी प्रार्थना को सुना मेरे खुदावन। यहाँ भी जो भी दस्तुति राना है पिता, हमने जो भी नाचा गाया खुशियाँ मनाया परमेश्वर, तूने भी स्वर्ग में नाचा गया खुशियाँ मनाया परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद करती पिता, थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर। यहाँ पे जो भी गवाही हो परमेश्वर, हे मेरे खुदावन सत्य पिता तेरी ओर से मेरे प्रभु यीशु, हे मेरे परमेश्वर, यहाँ पे जो भी तेरा दास खड़ा है पिता, जो वचन दे मेरे परमेश्वर, तो उनको अपनी पवित्र आत्मा से भर पिता, मुंह तो उनका रहकर बोलने वाला शब्द तेरी ओर से रहे मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करती परमेश्वर, थैंक यू जीसस, धन्यवाद मेरे पिता। यही मेरी विनती प्रार्थना, सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मैं पिता के पास मांगती हूँ, आमीन। मेरा क्या मालूम, लोग गाँव में दूसरा कुछ बोलते हैं, इधर सब बोलते हैं, नदी बोलते हैं। वो मेरा खड़ा था, भाई दवाई फिर भी नहीं ठीक आया। फिर मैंने 2 दिन तो लगातार प्रार्थना की, बोली परमेश्वर मेरा पेट झरना और दर्द करना बंद हो जाएगा, तभी दवाई दूंगी, नहीं दूंगी, पहले नहीं दूंगी। पर दर्द तो सचमुच परमेश्वर ने बंद किया, हल्का फुल्का था और पेट झरना भी बंद हो गया था। फिर भी हल्का हल्का दर्द था, फिर बोली जाए कि थोड़ा दवा भी चेक करा के ले लीजिए। और कमजोरी मेरे को बहुत खून की कमी है ना, इसके लिए बहुत जल्दी बीमारी आती है, लेकिन परमेश्वर ने चंगाई दी है, अभी तो अच्छी हूँ, बड़ी चंगी, उसके लिए प्रभु प्रभु आपको आशीष दे। मेरा नाम है दीपक ठाकुर, मैं पाइंटर गुर्दा गाँव से हूँ। गवाही ये है कि 12 तारीख को, ये महीने के 12 तारीख को जब मैं जॉब पे जा रहा था, तो रास्ते में एक कुत्ते ने मुझे बाइट किया, काट लिया, और मैं उस समय समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। तो जस्ट आगे जाने के बाद एक हॉस्पिटल था, वहाँ पे जाने के बाद मैंने रेबीज का और पीटी का इंजेक्शन ले लिया।
उसके बाद 2 दिन के बाद मेरा तबीयत थोड़ा बिगड़ने लगा, तो मैं थोड़ा टेंशन में आ गया कि कुत्ता काटने की वजह से शायद इन्फेक्शन हुआ रहेगा। तो मैं डर गया और भाई ने बोला भी था कि एक इंजेक्शन लेना रहेगा जिले हॉस्पिटल जाके, बट मैं गया नहीं था वहाँ पे। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोलता है इतना नहीं है सीरियस, क्योंकि वो जब अंदर तक जाता है उसका दांत, तब जाके वो हीमोग्लोबिन लेना रहता है। तो डॉक्टर ने बोला टेंशन मत लो, ठीक हो जाओगे। तो उन्होंने दवाई दी और सचमुच मैं उसके बाद में थोड़ा ठीक हुआ, लेकिन वापस से सेम वापस प्रॉब्लम हुआ मुझे। उसके बाद ये हुआ कि मुझे 3 दिन का छुट्टी लेना पड़ा। जब 3 दिन का छुट्टी मैंने लिया और घर पे रहा, मैंने सोचा कि 3 दिन का छुट्टी ले रहा हूँ, घर पे रहूँगा, थोड़ा आराम करूँगा और खाऊँगा, थोड़ा अच्छे से रहूँगा, तो मेरा तबीयत थोड़ा ठीक हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन मेरा तबीयत ठीक नहीं हुआ। तो मेरे फास्टर जी मेरे घर पे आए थे, तो मेरे फास्टर जी ने बोले कि काम करो, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उन्होंने एक डॉक्टर पास लेके गए मुझे, तो डॉक्टर ने मुझे चेक किया, उसने बताया कि आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ है। तो उन्होंने बोला, मैं सोचा कि मेरे माइंड में वही चल रहा था, कुत्ता ने काटा है, उसका इन्फेक्शन हुआ रहेगा। तो जब उसने सुई दिया, दवाई दिया, तो मुझे आराम मिला और 2-3 दिन के बाद मैं अच्छे से ठीक हो गया। उसी बीच में जब फास्टर जी ने मुझे ले जाने से पहले उन्होंने बोला तुम एक काम करो, एक बाइबल का पुस्तक पढ़ो, यूहन्ना करके, यूहन्ना रचित सुसमाचार। मैं वो पूरा पढ़ डाला 2.5 घंटे में। हालेलुया। तो उसके बाद ये हुआ कि मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा। फिर भी मुझे लगा कि नहीं, मेरा तबीयत थोड़ा डाउन जैसा, क्योंकि मेरा शरीर से मैं थोड़ा कमज़ोर हो गया था। तो डॉक्टर पास गया, डॉक्टर से मैं ठीक हो गया। और ये सब चीज़ जो हुआ मेरे लाइफ में, ये चीज़ मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैंने प्रार्थना ना होने की वजह से मैंने लगभग 1 या 10 दिन मैंने प्रार्थना ना किया था। उसके कारण ही शैतान मुझ पर अटैक किया था। और सच में परमेश्वर बड़ा दयालु परमेश्वर है, वो करुणा में परमेश्वर है। उसने मुझ पर करुणा की, मुझ पर दया किया और मैं अच्छे से ठीक हो गया। इसलिए प्रभु का धन्यवाद। ये मेरी गवाही है। मुझे वेडनेसडे को मैं जब बाथरूम से आ रहा था, फिर अचानक से मैं कुत्ता को बाथरूम के डब्बे से मार दिया। फिर प्रभु ने मुझे बताया बाथरूम का डब्बा आगे ही रखा था। बताया कुत्ता को काटने से खाना बनाए और गर्मी बहुत रहा, मेरा आदमी वो दरवाजे पे बैठा थे उधर, तो हम कह के जाए थे, थोड़ा हवा लगता खाड़ी में, घूम के आती हूँ मोबाइल से। तो घूम के आती हूँ, सर की मम्मी मिल गई और बब्बल ने सब लोग, थोड़ा हम रुक गए वहाँ खाड़ी में सब रहे। और इधर किसी तरह का भाई है, उसको जानते हुए बराची मेरे घर पे गया, तो ऊपर भी चुरा लिया, मोबाइल चुरा लिया और चुरा के सर के नीचे धर सो गए आराम से। ये आई कि देखिए मोबाइल के लेकर गया, मेरे मोबाइल के लेके गए। तो ये बोलता मेरा आदमी तू वही से पूछ, सोया वही से पूछ, कहीं तू कभी आया सोया है, पता मेरा मोबाइल से कोई घर पे आया नहीं, कौन आएगा घर पे? बोले कोई नहीं आया, तू ही चुराया मोबाइल। बात नहीं मैं नहीं चुराया मोबाइल, अब क्या करेगा मोबाइल? और साथ में पर्स भी चुरा लिया आपसे, सोचा कि उसमें पैसा वैसा होएगा, लेकिन खाली मोबाइल लेके जाएगी। तो नहीं दे रहा उनके थोड़ा दुखा है उनके पर से। एक तो गया है इससे मोबाइल, अभी ये तो नहीं, तो आदमी है ना कि चिका गया कर चेक करूँ, अभी घर है वही, उसलिए अपने पैंट में चेक करवाई किसी है, लेकिन अब तू ही संभाल, तो मेरे बस के रहे, तू ही संभाल। और हम देते हैं जो होता है हमें से पड़ता है, पर वो तुमको देते हैं। अब मेरा चाहते ना सफलता के फल अच्छा नहीं गिरना चाहिए, तो वैसा नहीं होना चाहिए हमारा। जब थोड़ा देर के बाद पैसा रख दिया तो मोबाइल और पर दोनों फेंक दिया, तो क्या है ना, क्योंकि सिर्फ फेंक दिया, फिर सो गया। तो नहीं देखे तो फेंक दिया, बाद में मेरा तो फेंक दिया है मोबाइल मेरा, तो वो सो गया। हमने जाके देखा तो मोबाइल मारा मिल गया, फिर उठ ही नहीं रहा था, फिर आई खाड़ी जी भी चले जाए, नहीं कोई रही तो फिर उठ रहा था। फिर पंडित भी रहे, फास्टर भी आगे मिल गए, तो मारने वाले के बोले किसी के मारता हूँ कैसे नहीं उठता है, क्या मारेगा, पर वो मारा फिर दे दिया, मैं क्या मारूँ, उसको वही देखेगा ना, प्रभु ने देखेगा। लेकिन वो गुस्सा में
रहे किसी के मार के नहीं मार कर नहीं, अब जगह घर से भगाती है। जब भी नहीं जाता रात में प्रभु ने उसको छुआ उठा फिर चला गया मेरा मोबाइल बस दोनों मिलिया घर में फिर इसीलिए प्रभु का एक दिन मेरी लड़की 12 बजे करी उसका कड़ी बनेगा तो दवा नहीं खिलाए वही तेल लगाई और प्रभु जी का ध्यान की बुखार कम से कम 4 बजे तक मैं डॉक्टर के पास गई डॉक्टर सही है इसके लिए प्रभु के लिए छोटा उसे माजी है उसका भी तबीयत खराब हुआ ज़्यादा इस के पास लेके आई थोड़ा सा प्रभु का मतलब इसे ज्ञान दी लगवाई हाँ और क्या बोला वो दवा खिलाई मगर डॉक्टर के पास नहीं गई घर पे दवा था तो मैं वही दे दी उसके बाद एक बार दी तब से सही है इसके लिए प्रभु मेरा नाम कुणाल कनौजिया है। मैं शास्त्री नगर में रहता हूँ। आप प्रभु के लिए तालियां बजाएंगे। मेरी पहली गवाही ये है कि शनिवार को पिछले हफ्ते नाइट प्रार्थना में मेरे ऊपर एक स्टैंड गिर गया था तो इधर मुझे मालूम नहीं पड़ा उस टाइम पर जब मैं घर पे गया तो इधर दुखने लगा तो मैंने प्रभु का तेल लगाया और प्रभु ने मुझे चंगाई दिया इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि एक दिन मैं सामान लेने जा रहा था और मैं सीढ़ी से जैसे उतर रहा था तो उधर कुत्ता था और अंधेरे में कुछ मालूम नहीं पड़ रहा था। मैं उसके ऊपर चढ़ गया कुत्ते ने मुझे डांटा नहीं प्रभु ने मुझे बचा के रखा इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। जय मसीह। नाम क्या? मेरा नाम शिवशंकर भारती यहाँ बेसन में रहता हूँ। भाई ये है कि हमने अपने परिवार के बारे में बहुत परेशान थे और हमने परिवार के बारे में अपने पास्टर सोनू जी से मैंने बोलता था ये हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करिए नाइट प्रार्थना करिए और मैं भी प्रार्थना करता हूँ और मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ। दिन में तो हमेशा प्रार्थना रात में कभी कभी मतलब 1-2 घंटा हो जाता है नहीं तो पहले तो मैं नाइट करता था अभी जो है नाइट प्रार्थना कम हो गया है। तो शैतान ने धीरे धीरे हमारे ऊपर अटैक करता है और हमारे परिवार फिर भी हमने नाइट प्रार्थना जो है जबरदस्ती करता हूँ 2-4 घंटे के बदले 3 ही घंटा का तो नहीं करता हूँ लेकिन परमेश्वर ने हमारे प्रार्थना को सुना और हमने घुटनों पर टेक कर प्रार्थना की हे प्रभु हमारे परिवार जो है दिन पे दिन बिगड़ते जा रहा है तो ऐसा करके हमारे परिवार को मन फिरा दे और उनकी मन जो है बदल जाए और जो है जैसा मैं चाहूँ वैसा हूँ मतलब आपस में बातचीत करता है। परमेश्वर ने ऐसा उन लोगों को मन बदला ताकि जैसे हम चाहता था वैसे जो है हम लोग से बात करते हैं। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम मंजू है मैं सरनेम गौतम है मैं नेहरू नगर में रहती हूँ और मेरा गवाही ये है और जब से मैं रूम में गई मालूम नहीं मुझे इतना आलसीपन आता था रात को प्रार्थना नहीं करती थी रोज़ जाती जैसे प्रार्थना करने का टाइम दूसरे तुरंत से नींद आती है। इधर आई फायर प्रार्थना हुआ है मैंने फायर किया हुआ आलसी आत्मा के ऊपर तब से हम लोग प्रार्थना में करते हैं अच्छे से होते इसलिए प्रभु धन्यवाद। तालियां। मैं अपने लड़के के लिए गाँव गई और इसके लिए मैं प्रार्थना की कि मेरी लड़की अच्छे से गाँव पहुँच जाए वो अच्छे से पहुँच के इसके लिए प्रभु के लिए धन्यवाद धन्यवाद। जय मसीह। प्रभु के लिए तालियां। तालियां। मुझे परसों के दिन बहुत तबीयत खराब हो गया था मेरा ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा कभी हुआ ही नहीं था पहली बार हुआ। असहनीय दर्द हो गया था बहुत सहने से भी ज़्यादा हो गया बहुत ज़्यादा हो गया था। प्रभु मुझे बचाए उसमें से सचमुच प्रभु के ऊपर विश्वास करो तो बड़ा बड़ा कार्य प्रभु करता है बड़ा बड़ा खतरे से हम लोग के बचाता है। अब हम लोग का शरीर जो आपके प्रभु के लहू के द्वारा खरीदी हो गया है तो शरीर पर आत्मा पर प्रभु का राज चलेगा। हम लोग का विश्वास मजबूत होना चाहिए। हम लोग कितना भी बड़ा मुसीबत में रहेंगे कितना भी बड़ा संकट में रहेंगे प्रभु हमारा बचाएगा ऐसा हमारा मजबूत विश्वास होना चाहिए। और ऐसा मैं संडास की जगह पर मेरा बहुत तकलीफ हो गया बहुत बोलो तो बहुत तकलीफ हो गया। मैं 2-3 घंटा ऐसा ही खड़ा ही थी मुझे लग रहा था अभी मेरा जान निकल जाएगा। मैं भाग के प्रभु के चरणों में आई प्रार्थना की तेल पानी
पी और गर्म पानी की तेल डाल के वो पानी में मैं बैठी, फिर भी बाथरूम गई तो नहीं मेरा वो निकला। क्या फंस गया था मुझे नहीं पता है, जैसा लग रहा था कि खिल्ला जैसा है कुछ, एकदम पूरा फंस गया है, आ ही नहीं रहा है बाहर। फिर मैं बोली प्रभु तेरे कोड़े खाने से मुझे चंगाई दे, बड़ा बड़ा बीमारी बड़ा बड़ा कार्य आप किया है, सबको चंगाई दिया है, तो तेरे लिए कुछ भी नहीं है। इतना दर्द प्रभु तू कैसा सहा। मुझे उनका क्रूस का याद आ गया, ऐसा ही प्रभु तड़प रहा था। प्रभु तुझे ही ठीक करना होगा, मुझे विश्वास है, मैं दवाखाना हॉस्पिटल कहीं नहीं जाऊंगी। वो सिस्टर बोले मैं लड़का के लेके आती हूँ, गाड़ी लेके आती हूँ, चलो दवाखाना, वो मशीन से चेक करेगा, जो कुछ रहेगा वो निकाल देगा। मैं बोली नहीं, मेरा प्रभु निकालेगा। मैं एकदम प्रभु के ऊपर ही विश्वास करके मैं छोड़ी थी। अब मैं फिर गई बाथरूम, फिर मेरा प्रभु निकाल दिया है, मुझे पूरी रीति से चंगाई दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। मैं सोची थी मेरा लड़की और मेरा भाई का लड़की जो भी है, जैसा भी पढ़े, क्योंकि लॉकडाउन में पढ़े नहीं, और 11वीं का इसको मतलब स्कूल में कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, तो मैंने डायरेक्ट 12वीं का करवाई। हाँ, मेरे भाई के लड़की। मैं सोची प्रभु दोनों को पास कर देना। इतना लड़की ने काम किया, मेहनत किया है, सब कुछ करने के बाद भी पढ़ाई किया, प्राइवेट पढ़ाई किया, कॉलेज नहीं गई, तो थोड़ा अच्छा मार्क्स लाना ताकि उसको भविष्य में आगे लाइफ में अच्छा हो, और मेरी बेटी को भी 9वीं का अच्छे से पेपर आ जाए, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। पेपर अच्छा है। आमीन। धन्यवाद। पहली बार आई, पहली बार में गवाही देने की चांस मिली मुझे। आज मैं काम के इधर जा रही थी, रिक्शे से मैं गलत साइड से उतरी। जैसे उतरी सामने से कार आया, मैं थोड़ी से आगे बढ़ती तो आज शायद मैं यहाँ पे नहीं होती। इसके लिए जीसस को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो मुझे बचाए। आमीन। इसके धन्यवाद, ताली बजा के धन्यवाद। तो मेरे लड़का के बुखार था, छोटे वाले का, तो ज़्यादा बुखार था, सिस्टर प्रार्थना की, थोड़ा बड़ी दवा ली, मैं पगार नहीं मिला था, लड़का था, प्रार्थना की प्रभु से पगार मिल गई, तो इसलिए प्रभु से पगार दिए, इसलिए धन्यवाद। मेरा गवाही है, मेरे को बुखार था, मम्मी प्रार्थना करी और ठीक हो गया। यह जगेल फिर उत्पत्ति 5 का 6 का 5, उत्पत्ति 6 का 5। पहले 14 का 14 पढ़ो, यह जगेल, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 6 का 5। कोमल पढ़ो जोर से। उसमें नूह, दानिएल और अय्यूब तीनों पुरुष हो, तो भी अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। हालेलुया। यहजकेल की पुस्तक के अंदर किसकी बातें हैं? 3 पुरुष की। कौन पुरुष है? नूह और अय्यूब और दानियल। हालेलुया। कौन कौन? सब लोग बोलो। नूह, अय्यूब और दानियल। हालेलुया। ये लोग कहता है कि कुछ भी होगा तो ये लोग अपने आप को बचा पाएंगे, क्योंकि ये लोग कौन थे? बोलो। नूह धर्मी था और अय्यूब परिपूर्ण था और दानियल प्रार्थना करने वाला व्यक्ति। आपको पता है ये तीनों गुण किस में मिले? हमारे यीशु मसीह में मिलते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह क्या थे? धर्मी भी थे, पवित्र भी थे, हालेलुया, और परिपूर्ण भी थे, हालेलुया, और प्रार्थना करने वाले थे। आज आपको पता है यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? आज आपको पता है यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? आज पिता के दाहिने हाथ स्वर्ग में बैठ के हम सब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया। आज भी हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया। यीशु मसीह का स्वभाव नहीं बदला। आपको पता है अब परमेश्वर ज्यादा किसको पसंद करते हैं? सुनो इधर, परमेश्वर सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? किसको चाहते हैं? पवित्र लोगों को,
हालेलुया। किसको? परमेश्वर की उपस्थिति कहाँ होती है? पापियों के बीच में, चोर लोग के बीच में, झूठ बोलने वालों के बीच में, किधर होगी? पवित्र लोगों के बीच में। और पवित्र लोग कैसे पहचाने जाते हैं? हालेलुया। कब पवित्र होगा? हालेलुया। कैसे पवित्र होगा और कहाँ पवित्र होना है, वो चीज को हम देखेंगे। हम जाएंगे 5000 साल पहले। कहाँ पे? 5000 साल पहले। अब आपको 5000 साल पहले का मतलब क्या है बताता हूँ मैं आपको। जब परमेश्वर ने सृष्टि की है ना आदम का, आदम से लेके नूह तक कितने साल की है? 1000 साल। कितना साल? और नूह से अब्राहम तक 1000 साल। कितना हो गया टोटल? 2000। हालेलुया। अब अब्राहम से लेके दाऊद तक वहाँ पे 2000 साल। कितना साल हो गया? 4000 साल। सॉरी 1000 साल। कितना साल हो गया? 3000 साल। फिर दाऊद से लेके यीशु मसीह तक 1000 साल। कितना साल हो गया? अब यीशु मसीह से लेके अब तक कितना साल है? 2023 चल रहा है। यीशु मसीह 2000 साल पहले आए थे। हालेलुया। 2023 साल, यानी कि पूरा टोटल कितना साल हो गया? 6000 साल। हालेलुया। और हम कब की बात कर रहे हैं? नूह के टाइम की, यानी कि 5000 साल पहले की बात कर रहे हैं। पढ़ो जरा उत्पत्ति 6:5। उत्पत्ति 6:5। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। क्या बढ़ गई है? बुराई। अपने पड़ोसी को बोलो, बुराई बढ़ गई है। अपने पड़ोसी को फिर से पूछो, बुराई बढ़ गई है। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? पूछो। बुराई के परमेश्वर को खोज रहे हो। पढ़ो आगे। और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। जो कुछ भी उत्पन्न होता है कहाँ पे? मन के अंदर क्या होता है? बुरा ही उत्पन्न होता है। क्या होता है? फिर से पढ़ो 6:5। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई, परमेश्वर ने देखा मनुष्य की बुराई बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। उनके मन के अंदर जो भी विचार होता है निरंतर क्या होता है? बुरा ही होता है। फिर और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। क्या हुआ? यहोवा परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पछताया। क्या हुआ? पछताया। फिर और वह मन में अति खेदित हुआ। हालेलुया। क्या हो गया? मन में खेदित हो गया। बुरा लग गया परमेश्वर को कि मैंने क्या बना दिया। मनुष्य को बनाया था किस काम के लिए? आज मनुष्य क्या करने बैठ गया है? हालेलुया। खेदित हो रहा है उसका मन। क्यों? क्योंकि मनुष्य हमेशा क्या सोच रहा है? बुरा ही सोच रहा है, बुरा ही सोच रहा है, बुरा ही कर रहा है, बुरा ही सोच रहा है। हालेलुया। उसके मन के अंदर जो भी विचार आ रहा है बुरा आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। अब बताओ मुझे, नानी की उम्र की औरत कोई बुराई कर सकती है? कर सकती है। शरीर से कुछ नहीं कर सकती ना। कितने साल? 90 पकड़ लो। हालेलुया। अब वो 90 साल की औरत कोई बुराई कर सकती है? 80 साल की औरत कोई बुराई कर सकती है? आदमी कोई गलत काम कर सकता है 80 साल का? नहीं। अब बुढ़ा हो गया है, बुढ़ा गया है पूरा शरीर, क्या पाप करेगा? लेकिन पाप कर रहा है वो भी। किससे? मन से। हालेलुया। किससे कर रहा है? मन से। कैसे? आपको मैं गवाही बताता हूँ। एक औरत थी, एक पास्टर के पास आई, बोलती है पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे मन में ना वही विचार होता है। क्या होता है? ख्याल आता है वही विचार का, गलत करने का। हालेलुया। तो पास्टर ने बोला, टेंशन में पास्टर आ गए, बोले ये 70 साल की औरत है, बुढ़ी है, फिर भी इसके दिमाग के अंदर गलत है।
हालेलुया। क्या है? गलत है। अब सोचो जवानों का क्या हाल होगा। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर क्या हो रहा है यहाँ पे? खेदित हो रहा है, दुखी हो रहा है, पछता रहा है। अब क्या करेंगे हम? क्या आपका बच्चा फेल हो जाए तो आप क्या करोगे? दुखी होगे? दुखी होगे ना? आपको परमेश्वर ने किस लिए बनाया था? परमेश्वर अपनी महिमा के लिए आपको बनाया था। हालेलुया, हालेलुया। किस लिए बनाया था सर आपको? लेकिन आज मनुष्य क्या कर रहा है? बुराई के पीछे दौड़ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर को छोड़ देता है। हालेलुया। हमें क्या करना होगा? वचन कहता है कि परमेश्वर की आंखें किस पे लगी रहती है? धर्मियों पर। अब मतलब क्या है? हम बन सकते कि नहीं बन सकते? प्रभु ने कहा जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो। मतलब हमें पवित्रता ही में जीवन बिताना पड़ेगा। अपने कुमार्ग से, पापों से फिरना होगा। हालेलुया। आपको एक गवाही बताता, न्यूज़ सुन रहा था मैं, कुछ तीन साल पहले का न्यूज़ है। वो एक भाई था, वो लोग सॉरी भाई नहीं, एक लड़की थी, वो पेट से थी। क्या थी? उसकी माँ उसको लेके गई पास्टर के पास। पास्टर के पास लेके गई, बोलती है पास्टर मेरी लड़की के लिए प्रार्थना करो, 9वां रनिंग है ताकि अच्छे से नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। डॉक्टर ने बोला है थोड़ा दिक्कत भी हो सकता है। तो पास्टर ने पूछा तुम्हारा बेटा कहाँ है, इसका पति कहाँ है? वो नहीं आया। तो बोलते वो कैसे आएगा? वो लड़की चुपचाप रोने लगे। फिर उसकी माँ बोलती है वो कैसे आएगा, कौन से मुंह से आएगा, उसी का भाई है वो। हालेलुया। क्या है वो? उसी का भाई है। किसका? लड़की का जो पेट से किया। क्या है? क्या चल रहा है दुनिया के अंदर? बुराई है। मन के अंदर सब बुराई चल रहा है। माँ कौन है, बहन कौन है, बेटी कौन है, बाप कौन है, भाई कौन है, कुछ समझ रहा है कोई? आज नहीं समझ रहा है। क्यों? क्योंकि वचन नहीं है लोगों के पास। और लोगों को भी वचन कौन सा चाहिए? अरे लंगड़ा चलने वाला चाहिए, अंधा देखने वाला चाहिए। ये कड़वा वचन किसी को नहीं चाहिए। हालेलुया। सबको वाला चाहिए। वो आई औरत 12 साल की बीमार में थी, आके छुई और चंगी, हालेलुया हालेलुया, ऐसा वाला चाहिए। हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है? परमेश्वर बता रहा है। आपको मालूम है नई व्यवस्था में लिखा है क्या? हम लोग पढ़ रहे थे ना, वहाँ पे मम्मी को बताया था मैं। पढ़ो जरा, क्या लिखा है? पढ़ो, चलाओ। नई व्यवस्था 18:1 से पढ़ूंगा, फटाफट पढ़ूंगा मैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से यह कह कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम मिस्र देश के कामों के अनुसार जिसमें तुम रहते थे न करना, और कनान देश के कामों के अनुसार भी जहाँ मैं तुम्हें ले चलता हूँ न करना, और न उन देशों की विधियों पर चलना। मेरे ही नियमों को मानना और मेरे ही विधियों को मानते हुए उन पर चलना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, इसलिए तुम मेरे नियमों और मेरी विधियों को निरंतर मानना। जो मनुष्य उनको माने वह उनके कारण जीवित रहेगा। मैं यहोवा हूँ। तुम में से कोई अपनी किसी निकट कुटुंबिनी का तन उगाड़ने को उसके पास न जाए। मैं यहोवा हूँ। किसके पास न जाए? अपने कुटुंबिनी, अपने रिश्तेदार के निकट रिश्तेदार है, जो रिश्ते में क्या लग सकती, भौजी बोलते ना आज की तारीख में। हाँ, उसके पास भी तुम मत जाना उसके तन को उगाड़ने के लिए। हालेलुया। किसके पास? ये कभी लिखा गया है 4000-5000 साल पहले लिखा गया, 4000 साल पहले लिखा गया मूसा के द्वारा। हालेलुया। किसके पास नहीं जाना? और जाते कि नहीं आज के लोग? हाँ, पाप में कितना है देखो दुनिया आज। फिर क्या कहता है वचन? अपनी माता का तन जो तुम्हारे पिता का तन है न उगाड़ना, वहाँ तो तुम्हारी माता है, इसलिए तुम उसका तन न उगाड़ना। हालेलुया। माता का कोई कर सकता है क्या? लेकिन है आज भी लोग
न्यूज़ देखते हो, न्यूज़ मालूम पड़ेगा आपको, बताएगा कि अरे माँ से शादी कर लिया इसने। हालेलुया, हालेलुया। बहुत दुनिया अभी खराब हो रही है धीरे धीरे। 2030 देखो आने दो, फिर देखो ना, आपके अंदर वचन नहीं रहेगा तो सब पाप में रहेंगे, सब पाप में रहेंगे। हालेलुया। ये आपका मेरा जिम्मेदारी है, और इसकी जिम्मेदार भी हम ही होंगे जब दुनिया पाप में जा रही है। हमको पता हो कि हम फिर भी प्रभु के बारे में लोगों को नहीं बता रहे। अपनी सौतेली माता का भी तन न उघाड़ना, वह तो तुम्हारे पिता का ही तन है। अपनी बहन चाहे सगी हो चाहे सौतेली हो, चाहे वह घर में उत्पन्न हुई हो चाहे बाहर, उसका तन न उघाड़ना। अपनी पोती या अपनी नतनी का तन न उघाड़ना, उनकी देह तो मानो तुम्हारी ही है। तुम्हारी सौतेली बहन जो तुम्हारे पिता से उत्पन्न हुई, वह तुम्हारी बहन है, इस कारण उसका तन न उघाड़ना। अपनी फूफी का तन न उघाड़ना, वह तो तुम्हारे पिता की निकट कुटुंबिनी है। अपनी मौसी का तन न उघाड़ना, क्योंकि वह तुम्हारी है। चाहे चाचा, अपने चाचा का तन न उघाड़ना, अर्थात उसकी स्त्री के पास न जाना, वह तो तुम्हारी चाची है। अपनी बहू का तन न उघाड़ना, वह तो तुम्हारे बेटे की स्त्री है, इस कारण तुम उसका तन न उघाड़ना। अपनी भौजी का तन न उघाड़ना, वह तो तुम्हारे भाई ही का तन है। किसी स्त्री और उसकी बेटी दोनों का तन न उघाड़ना, और उसकी पोती को या उसकी नतनी को अपनी स्त्री करके उसका तन न उघाड़ना, वे तो निकट कुटुंबिनी है। ऐसा करना महापाप है। क्या है? आपको मालूम है कब लिखा है? 4000 साल पहले। आज दुनिया में हो रहा है कि नहीं? हाँ, अभी मेरे पास एक लेटेस्ट अभी 4 घंटा हुआ होगा, 4 घंटा हुआ होगा कि मुझे मालूम पड़ा कि एक बाप ने अपनी बेटी के साथ गलत काम किया। हालेलुया। एक हमारी फ्रेंड थी, नाम नहीं बोलूँगा मैं, शिवसेना गली की थी। 2 बहन थी, वो लोग, माँ नहीं थी उनकी, बाप था। तो बड़ी वाली के साथ बाप का रिश्ता था, समझे? हालेलुया। ये अच्छी बात है, क्यों नहीं है? आप लोग के लिए खुशखबरी है ना। अरे हमको पता है यीशु मसीह के बारे में ना, उनको नहीं मालूम है, लेकिन हम फिर भी चुपचाप बैठे हुए गूंगे की तरह। तो गलती किसका है? हमारा खुद का गलती। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें लोगों को बताना होगा कि आज दुनिया कहाँ पे जा रही है। इन सब पापों में अभी आगे पढ़ूंगा तो और बेकार बेकार चीज लिखा है। हालेलुया। हम उधर नहीं जाएंगे। हालेलुया। क्या पैदा हो रहा है? हमेशा निरंतर मन के अंदर बुराई पैदा हो रहा है आदमी। हालेलुया। हम सोचते नहीं प्रार्थना में जाएंगे, वहाँ पे अच्छा लोग हैं। नहीं, मैं ये भी नहीं कहूँगा अच्छे लोग हैं। मैंने एक गवाही सुना था, एक औरत थी, एक आदमी था, विश्वासी थे, और वो आदमी का एक आदमी से फ्रेंडशिप हुआ, दोस्ती हुई, और वो आदमी अच्छा पास्टर, हालेलुया, अच्छा वचन बताने वाला, तो अपने घर पे लेके आया औरत के पास, बोलता है ये परमेश्वर के दास हैं, बहुत अच्छे, ऐसा है वैसा है। तो विश्वासी है ना, प्रभु का ही दास है, कोई बात नहीं। आया घर पे, वचन से बातें होती थी, प्रार्थना होता था, सब कुछ होता था। हालेलुया। अच्छा लगता। तो ऐसा हो गया एक दिन कि पति नहीं रहता था, औरत अकेली रहती थी, फिर भी वो आदमी आता था। अब प्रभु के दास हैं, आने दो बोलते थे, आते थे। फिर क्या हुआ, एक दिन उसने अपने बस में कर लिया औरत को। हालेलुया। औरत के साथ गलत काम कर दिया। हालेलुया। कौन था वो? प्रभु का दास। हालेलुया। मतलब क्या है? आज लोग कहाँ जा रहे हैं? मन के अंदर क्या चल रहा है लोगों के? बुरा ही। हाँ, तो सोच लो, शैतान किधर से किधर पटकेगा कुछ नहीं मालूम हमें। लेकिन इसके लिए मैं कहता हूँ कि वचन अंदर भर लो। हालेलुया। क्या कर लो? वचन को आप भर लोगे ना, आप हर एक पाप से बचोगे। कि आपको मालूम है कि ये पाप का सजा क्या है मेरे लिए। वो औरत बताई नहीं अपने पति को, और हमेशा टेंशन में रहती थी, हमेशा रोती थी। तो एक पास्टर के पास जब गई
पास्टर के पास गई तो पास्टर के पास जब गई तो क्या की, उसने बोली मेरे से एक गलती हो गया। क्या हो गया है? मेरे से एक गलती हो गया है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ पता नहीं। मैंने अपने पति को भी नहीं बताया, पति को भी मैं साथ में लाई हूँ। मेरे दिल में बहुत बोझ है। मैं आपके सामने मानती हूँ इस बात को, क्योंकि मैं आपको समझती हूँ, आप बहुत अच्छे से सिखाते हो वचन। हालेलुया। कुछ चिकनी चुपड़ी वाली बातें नहीं, पूरा कट्टर एकदम कड़क ये वचन जो होता है ना, ये जो अभी सीख रहे हैं वैसा पास्टर सिखाते हो। हालेलुया। उन्होंने बोला कि क्या हुआ, उसने बताया कि मेरे पास एक आदमी इन्होंने लेके आया कि वो प्रार्थना में कहा ऐसा वैसा प्रभु के बारे में सिखाते थे, और उन्होंने बाद में मुझे नहीं मालूम क्या हुआ, हम लोग का रिश्ता बन गया। हालेलुया। मैंने पाप कर बैठी, और जब वो सुना तो उसका पति फूट फूट के रोने लग गया। हालेलुया, हालेलुया। और दोनों मियाँ बीवी रोने लग गए, पास्टर के चरणों में गिर पड़े। पास्टर ने बोला उनको कोई बात नहीं, गलतियाँ होती हैं, पश्चाताप करना बहुत जरूरी होता है। माफ़ी मांगे परमेश्वर के पास, रोए और प्रार्थना किए, मन को फिराया। हालेलुया। मतलब मैं क्यों बता रहा हूँ कि मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए है कि ये जो वचन है आज पूरा हो रहा है। हालेलुया। मनुष्य के अंदर क्या चलता है? बुराई। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वचन नहीं है, प्रार्थना नहीं है, तो क्या चलेगा? बुराई। हालेलुया। इसके लिए क्या करना चाहिए हमें? अपने आप को कंट्रोल करना है, शरीर को कंट्रोल करना है, तो 3 चीज चाहिए हमें। हालेलुया। 4 चीज चाहिए हमें। पहला नंबर वचन हमारे अंदर होना चाहिए। दूसरा नंबर प्रार्थना हमारे अंदर होना चाहिए। तीसरा नंबर उपवास में होना चाहिए। चौथा नंबर पवित्रताई में होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जब आप वचन पढ़ोगे अंदर भय रहेगा, आप पवित्रताई में चलोगे। जब पवित्रताई में चलोगे तो प्रार्थना तो जाहिर सी बातें करोगे। हालेलुया। और जब प्रार्थना करोगे तो उपवास भी जरूर करोगे। हालेलुया, हालेलुया। जब हम ये चीज़ों को करेंगे ना, हर एक चीज हमारे से क्या रहेगी? दूर रहेगी। जो बुराई चीज है ना, दूर रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। नूह भी उसी दुनिया में था ना, फिर भी क्या था? परमेश्वर कहता है क्या ये धर्मी है। हालेलुया। मैंने पूरे संसार में तुझको छोड़ कोई धर्मी नहीं पाया, इसलिए मैं तुझको और तेरे पत्नी को और तेरे तीनों बेटों को और तीनों बहुओं को मैं बचाऊंगा। आपको पता है लोगों ने इतना पाप कर दिया कि परमेश्वर को नाश करना पड़ा दुनिया। हालेलुया। क्या किया परमेश्वर ने? 40 दिन 40 रात क्या किया? बारिश किया, और यहाँ तक जानवर भी मर गए, पक्षी भी मर गए। उन्होंने क्या पाप किया? सोचो, मनुष्य के कारण पूरी पृथ्वी नाश हो रही है। हालेलुया। हम बोल रहे ना, अरे इतनी गर्मी बढ़ गई है, अरे इतना बारिश हो रही है, अरे किधर बाढ़ आ रहा है। अरे हम प्रकृति का गलती नहीं है, मनुष्य का गलती है। मनुष्य पाप कर रहा है, परमेश्वर को क्रोध कमा रहा है वो। हालेलुया। परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दिया, नाव बना, मैं 40 दिन 40 रात बारिश करने वाला हूँ। वो पहाड़ पे नाव बना रहा है और लोग उसका टट्टा उड़ा रहे, पागल हो गया है। क्या हो गया? पागल हो गया है। नाव, पहाड़ पे कोई नाव बनाता है क्या? अरे बनाना है तो पानी के इधर बनाया जाता है, नदी किनारे बनाया जाता है। ये कहाँ बना रहा है? पहाड़ पे। पागल है। हालेलुया। आप और मैं जब यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताते तो क्या बताते? अरे पागल है, धर्म चेंज कर लिया, ये कर लिया, बोलते कि नहीं? हालेलुया। लेकिन पता है आपको पागल कौन बन गया? जब बारिश आने लग गई, जब इतने इतने पे आ गया पानी, तब बोले भाई हमको जाना होगा नाव के पास। कहाँ पे? अब यीशु मसीह ने दरवाजा बंद कर दिया है। नाव, सब जानवरों का एक एक जोड़ा आके नाव में बैठ चुका है। हालेलुया। अब लोग दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, हमें भी अंदर ले चिल्ला रहे होंगे। लेकिन नूह ने क्या खोला दरवाजा? क्योंकि समय तुम्हारे पास था, तुमने पश्चाताप नहीं किया। नूह बार बार चिल्ला चिल्ला के बोलता था। 120 साल तक। कितने साल तक? हालेलुया। कितने साल तक? 120 साल प्रचार कर रहा था, मन फिरा लो। लोग शादी कर रहे धूमधाम में, ऐशो आराम में रह रहे, खा पी रहे, मटन चिकन हड्डी तोड़ रहे।
हालेलुया। अयास कर रहे हैं, लेकिन जब परमेश्वर ने अपना न्याय प्रकट किया सारा धरती नाश हो गया। हालेलुया। डर नहीं लगता? हाँ, आपको पता है हमारे बच्चे, हमको लगता है कि नहीं हमारा अच्छा हो जाए कोई बात नहीं, हमारे बच्चे का ऐसा लगता है। आपके बाद आपके बच्चे का नंबर है। हालेलुया। आप चाहते हो आपके बच्चे बीमारी में रहें, दुखों में रहें? नहीं ना, तो आपको अपने मन को फिराना होगा। हालेलुया। आपको पता है उड़ाऊ पुत्र के बारे में? छोटे बेटे ने क्या किया अपने पिता से? सब कुछ ले लिया ना अपना। बोलता है हे पिता मेरा हिस्सा दे दे मुझे, मैं क्या करूँगा, मैं अपना दूर देश चला जाऊंगा, अपना वहाँ पे बिजनेस करूंगा, वहाँ पे घर लूंगा, वहाँ पे आराम करूंगा, ऐसो आराम करूंगा। वो जाता है अपना पैसा लेके, क्या करता है मम्मी हो? सब उड़ा देता है। किसमें? नशे में, लड़की बाजी में, जुए में, हर एक चीज में पैसा खत्म। क्या करता है फिर? नौकरी की तलाश, और वहाँ पे क्या हुआ रहता है? अकाल। हालेलुया। अब उसको नौकरी क्या मिलती है? सुअर चराने की। कोई नौकरी नहीं देता, लेकिन एक जगह मिलती है उसको, क्या? सुअर चराने की। जब सुअर चराता है तो सुअर जो खाते थे वही वो भी खाता है। हालेलुया। पहले जीवन कैसा था? एकदम ठाट बाट में रहता था। हालेलुया। तो बाद में क्या हुआ? एक बार सुअर चराते चराते सोच में डूब गया, अपने आप में आ गया, वो पश्चाताप में आ गया। उसने निर्णय लिया, उसने सोचा मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? मेरे पिता के घर मैं जो खा रहा हूँ, मेरे से अच्छा तो मेरे घर में नौकर खाते थे, पेट भर के खाते थे। हालेलुया। मनचाहा खाते थे, लेकिन मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? अब मैं जाऊंगा कहाँ पे? अपने पिता के पास। हालेलुया। मैं जाऊंगा और बोलूंगा हे पिता, मैंने स्वर्ग के खिलाफ और तेरे खिलाफ, पहला नंबर किधर? स्वर्ग के खिलाफ, यानी कि परमेश्वर के खिलाफ और तेरे खिलाफ मैंने पाप किया है। और मैं जाऊंगा और बोलूंगा हे मेरे पिता, मुझे अपने बेटे के समान नहीं, मुझे अपने दास के समान, नौकर के समान रख ले। हालेलुया। आपको पता जब वो बेटा गया, हालेलुया, ये कहानी रियल है। परमेश्वर यीशु मसीह अपने पिता का प्रेम बता रहे थे कि मेरे पिता का प्रेम देखो ऐसा है। हालेलुया। कि जब वो बेटा जाता है क्या होता है? पिता भी राह देख रहे हैं, मेरा बेटा आ जाएगा, कल आएगा, परसों आएगा, रोज जा जा के देखता है। हालेलुया। भले पिता के लिए बच्चा कितना भी गलत क्यों ना हो, लेकिन बेटा ही होता है। हालेलुया। क्या हुआ फिर? जब वो देखता है कि मेरा बेटा आ रहा है, मेरे बेटे जैसा दिख रहा है, हालेलुया, तो क्या करता है पिता? ये दोनों का दौड़म दौड़ी चालू। हालेलुया। बाप दौड़ के जाता है, क्या करता है? गले लगा लेता है, बोलता है कि अरे तुम क्या दाढ़ी पीढ़ी बना लिया है, ठीक गंदा बास मार रहा, तू नहाया नहीं। ऐसा बोला नहीं, वो बोला अरे तू तेरा कपड़ा ही बना, अच्छी चीज, ऐसा बोला? डायरेक्ट गले लगा लिया, चूमने लग गया, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा जो मर गया था आज मुझे मिल गया है। हालेलुया। क्या हुआ फिर? फटाक से बोलता है नौकरों को, फटाफट अच्छे से अच्छा वस्त्र लेके आओ, पैरों में जूती डालो, माला डालो, अंगूठी डालो। हालेलुया। उसी तरह आपका और मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। हम जब सवेरे उठते हैं तो परमेश्वर सोचता है कि मेरा बेटा मुझसे बातें करेगा, लेकिन हम क्या करते हैं? ए चाय लाना फटाफट, ऐसे करते। ए मेरा बेटा सो रहा है, हाँ मेरा बाबू सो रहा है, ऐसा हम दूसरे कामों में व्यस्त हो जाते। वहां से आवाज आता है पति का, अरे चाय बना जल्दी काम पे जाना है। हाँ वहां से आवाज आता है, अरे पानी आया है, अरे ये बना वो बना। चलता है कि नहीं? हम परमेश्वर को समय देते नहीं देते। और हमारा परमेश्वर राह देख रहा है, मेरा बेटा कब आएगा मेरे पास बातें करने, मेरी बेटी कब आएगी मेरे पास बातें करने। हालेलुया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हाँ हम परमेश्वर से दूर भाग रहे। क्यों? क्योंकि मन में क्या अभी भी बुराई चल रहा है। हालेलुया। चलो सवेरे नहीं मिला समय, दोपहर को तो मिलता है, खाना खाने का टाइम मिलता है, बराबर खाते ना उसमें।
कभी भी सोचता परमेश्वर कि मेरा बेटा मुझसे बातें करेगा, वचन लेके तो बैठेगा, नहा के तैयार होकर बैठेगा, कुछ ना कुछ तो करने, चलो कोई नहीं, काम पे से आ गए, रात को सोने से पहले मुझसे बातें करेगा, प्रार्थना करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या करेगा? मुझसे बातें करेगा। रात को भी हम बोलते अरे आज बहुत थक गया हूँ, अच्छा इतने लोग का खाना बनाना पड़ गया, ये करना पड़ गया, वो करना पड़ गया, चलो सो जाते। परमेश्वर का निगाह क्या रहता है? हमारे पे लगा रहता है, लेकिन हम उसको भी निराश कर देते। हालेलुया, हालेलुया। कैसा चलेगा जीवन? हम सजा नहीं कमाएंगे यदि हम परमेश्वर से बातें नहीं करेंगे, वचन नहीं पढ़ेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे। सजा कमाने की तैयारी कर रहे हम। परमेश्वर ने क्या किया? 40 दिन 40 रात बारिश बरसा के सबको मार दिया। हालेलुया। हो सकता है हमारा भी नंबर हो। हाँ, हम कोई वो नहीं है, कोई आसमान से स्वर्ग से उतरे हुए दूत नहीं है कि हमें परमेश्वर बोले आ रही है मैं तो कोई तो भेजा था दूत के समान छोड़ देता हूँ, ऐसा नहीं बोलेगा। दाऊद को नहीं छोड़ा। हालेलुया। दाऊद ने गलती किया तो क्या किया? परमेश्वर ने उसको सजा दिया। आप और मैं क्या है? दाऊद तो दिन में 7 बार स्तुति करने वाला व्यक्ति था, फिर भी उसको सजा मिली। आपको मुझको छोड़ देगा परमेश्वर? कभी नहीं। लेकिन छोड़ेगा कब? जब हम माफी मांगेंगे, पश्चाताप करेंगे, अपने मन को फिराएंगे, अपने बोलेंगे प्रभु आज के बाद मैं तुझे हर दिन आधा घंटा से स्टार्ट करूंगा। मैं कितने घंटे से? आधा घंटे से स्टार्ट करूंगा। और कितने तक? 10 साल के 1 साल के बाद कितना घंटा होना चाहिए? 1 साल के बाद कितना घंटा होना चाहिए? आधा घंटे से स्टार्ट किया हमने। बढ़ना चाहिए क्या कम होना चाहिए? प्रार्थना बढ़ना चाहिए। अभी आपको मैं बताऊं, यदि अब किसी का 2 साल का बच्चा है, ठीक है, और उसने क्या किया? चड्डी में ही हक दिया। क्या कर दिया? चड्डी में ही हक दिया, सुसु कर दिया। अच्छी बात है? 2 साल का है, चलेगा, कोई बात नहीं, चल जाएगा। हाँ, बुरी बात है लेकिन चल जाएगा। अब वो 20 साल का हो गया। क्या हो गया? 20 साल का हो गया, चड्डी में हग रहा है। ये अच्छी बात है? क्यों? क्यों? बड़ा हो गया है ना। उसी तरह हम प्रार्थना में आते हैं मसीह में। 1 महीना हो गया, 1 महीना पहले हम आए थे तो 10 मिनट प्रार्थना कर रहे थे, तो 1 महीना हो गया, तो अभी कितना करना चाहिए उसको? 15 मिनट तो होना चाहिए। अभी भी हम क्या कर रहे हैं? 10 ही मिनट कर रहे हैं। फिर 6 महीना हो गया, 6 महीने के बाद कितना करना चाहिए? आधा घंटा तो होना चाहिए था। फिर कितना हो रहा है? 10 ही मिनट हो रहा है। मतलब वो अभी भी चड्डी में आ गया। हालेलुया। ये अच्छी बात है। परमेश्वर को दुख होगा कि नहीं होगा? जो जिसका बच्चा है उसके माँ बाप को दुख होगा कि नहीं होगा? मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया अभी भी हागी रहा है चड्डी में। अच्छा लगेगा? नहीं लग रहा है ना? सुनने में घिन जैसा लगता है। सोच लो ना, आप और मैं इतने साल से प्रभु में है और प्रार्थना कितना है? आधा घंटा, 1 घंटा बस। 10 साल से विश्वासी है, कितना घंटा है? 1 घंटा। 15 साल से विश्वासी, कितना टाइम है? 1 घंटा। ये अच्छा है। हालेलुया। क्या करेगा परमेश्वर? नाराज हो रहा है हमसे। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो तैयार हो जाओ प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना को बढ़ाने के लिए। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। बोलेंगे हे परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है, आपके वचन में लिखा है कि जो भी मनुष्य के मन में विचार होते हैं बुराई होता है। हे परमेश्वर, मेरे मनों को तू खोल, मेरे मनों के अंदर आपके वचन उत्पन्न कर, मेरे मन के अंदर आपका वचन भरा रहे। हे परमेश्वर, मेरी निगाहें, मेरा मन आशीषों के पीछे ना हो, संगाई के पीछे ना हो, तेरे पीछे हो, तेरे वचन के पीछे हो। सब तेरे वचन के पीछे होगा मेरा मन, तेरे वचन के पीछे होगा मेरी निगाहें। तो
आशीष भी पीछे पड़ के मिलेंगी, चंगाई भी पीछे आके मिलेंगी। हे मेरे परमेश्वर, मेरे मनों को खोल दे, मेरे मनों को खोल दे, ताकि मैं तेरे वचन को सुन के और 100 गुना फल लाऊं। हे परमेश्वर, मैं अपने जीवन में आपको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ। मेरे जीवन में आइए, और अपनी महिमा लीजिए, अपनी महिमा लीजिए। हे परमेश्वर, यदि मुझसे कोई गलती हुआ है आपके विरोध में, आपके क्षमा को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। मेरे जीवन में आइए, अपनी इच्छा को पूरा कीजिए, अपनी इच्छा को पूरा कीजिए। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, ऐसे उड़ाऊ पुत्र ने पश्चाताप किया, आपने उसको माफ किया, आपने उसको माफ किया। हे परमेश्वर, मैं उसी तरह पश्चाताप करता हूँ, मैं पश्चाताप करता हूँ। मेरे मनों को आप जांचें और परखें और मुझे शुद्ध कीजिए। हे परमेश्वर, मुझे इस्तेमाल कीजिए नूर की तरह, दुनिया को बचाने के लिए। तो मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ। बुद्धि दीजिए, ताकत दीजिए, धनों से भरे, ताकि मैं तेरी सेवा करूँ सारे तन मन के साथ, धन के साथ, पूरी इच्छा के साथ। हे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने कहा यहोवा परमेश्वर मुंह के फलों का सृजनहार है। तो हे परमेश्वर, अपने मुंह के द्वारा जो मैं निकालूंगा उसी के अनुसार फल भोगूंगा। आपके वचन में लिखा, मेरा शरीर बड़ा चंगा रहेगा, मेरी हड्डियां मजबूत रहेंगी, मेरा शरीर बड़ा चंगा रहेगा, मेरी हड्डियां मजबूत रहेंगी, मैं ना मरूंगा और जीवित रहूंगा, मेरे कामों का प्रचार करता रहूंगा। मेरे बच्चे पराक्रमी होंगे, मेरे बच्चे आशीषित होंगे, मेरे घर में धन संपत्ति बनी रहेगी, किसी बड़ी वस्तु की घटी ना होगी। यीशु मसीह के नाम में, 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 यीशु मसीह के नाम में। और आपको तो प्रभु तू मुझे छू, आप प्रार्थना में ना सब जान। चादर के समान ओ दुगना और ताजा ओ अभिषेक आज मुझ पे दुगना से ज्यादा ओ अभिषेक। आप बड़े बड़े कामों को देखोगे, अपने जीवन में बड़े बड़े कामों को देखने वाले। यदि आज का वचन आप सुन के उसके ऊपर बने रहे, आपके घर में धन संपत्ति बनी रहेगी, आपके घर में धन संपत्ति बनी रहेगी, आपके काम धंधों से परमेश्वर की बरकतें होंगी। अपने आप को तैयार करें, बरकत पाने के लिए तैयार करें। पहले से ज्यादा आज मुझ पे अभिषेक कर दे। बढ़ जाओ, ओ शानदार बराबर। प्रार्थना करो, मन के अंदर प्रार्थना में रहो, मांगो। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन
सकूं। बोलेंगे हर एक कोई विचार की आत्मा, हर एक कोई विचार की आत्मा यीशु के नाम में आउट हो जाए, आउट हो जाए, चल जाए, चल जाए। 4 पीढ़ी का श्राप, 7 पीढ़ी का श्राप, 10 पीढ़ी का श्राप, गरीबी का श्राप, बीमारी का श्राप, विचार का श्राप, नशे का श्राप, यीशु के नाम में आउट, यीशु के नाम में आउट। चले 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 नशे की आत्मा, हर एक प्रकार की नशे के नाम में फायर, इसके नाम में फायर, इसके नाम में फायर, फायर 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 फायर, होली गोस्ट फायर, फायर करो, फायर करो, बोलेंगे जो भी मेरे घर के अंदर, जो भी मेरे घर के अंदर दुष्ट आत्मा का अटैक है, दुष्ट आत्मा का अटैक है, यीशु के नाम में जल जाए, यीशु के नाम में जल जाए। हर एक आत्मा, हर एक आत्मा जो मेरे घर में काम करने की कोशिश कर रही है, मेरे घर में काम करने की कोशिश कर रही है, नाश करने की कोशिश कर रही है, यीशु मसीह के नाम में आग उतरे, 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 चल जाए, चल जाए, आउट हो जाए, चल जाए, चल जाए, चल जाए, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। प्रार्थना में जाओ, प्रार्थना में जाओ। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। हो दुगना और ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे, हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं। एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। हो दुगना और ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। हो दुगना और ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं
हूबहू तेरे जैसे अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे हो दुगना और हालेलुया 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 जोर से बोलो हालेलुया 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 से ज्यादा ज्यादा ओ अभिषेक आज मुझ पे एक बारिश की तरह एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान एक बारिश की तरह एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान हो दुगना और पहले से ज्यादा ज्यादा वो अभिषेक आज मुझ पे हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा वो अभिषेक आज मुझ पे तेरी नजरों से मैं देख सकूं तेरी बातों को मैं सुन सकूं तेरी नजरों से मैं देख सकूं तेरी बातों को मैं सुन सकूं एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु तेरी नजरों से मैं देख सकूं तेरी बातों को मैं सुन सकूं एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु हो दुगना और ज्यादा ओ अभिषेक आज मुझ पे हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा ओ अभिषेक आज मुझ पे एक बारिश की तरह एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान एक अग्नि के समान एक चादर के समान या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान हो दुआ और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे है दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे हो दुगना। यीशु के नाम में आपके ऊपर परमेश्वर की महान आशीष से बनी रहेगी। परमेश्वर का वचन आपके अंदर गढ़ बना रहेगा। अब जहाँ भी जाएंगे परमेश्वर के कामों को करने वाले लोग ठहरोगे। अब परमेश्वर के नाम की बड़ाई करने वाले लोग ठहरोगे। किसी को दे देंगे पूरी रीति के साथ। कुछ लोग अभी भी हैं जो डिटाई में हैं। अपने आप को नम्र बनाएं अपने आप। प्रभु के कामों के लिए अपने जीवन को दें। फिर जो जीवन में मजा आने वाला है वो आप देखोगे कि स्वर्ग यहीं पे लग रहा है। आपको परमेश्वर यहीं पे स्वर्ग दिखाएगा और वहाँ का स्वर्ग तो अनंत काल के लिए। अपना जीवन यीशु मसीह के लिए दे दो। अभी आप देखने वाले हो कलीसिया में बड़े बड़े कामों को देखोगे। दुष्ट आत्मा आएंगे खेलते खेलते और फ्री होके जाएंगे। लंगड़े आएंगे लंगड़ते लंगड़ते चल के फ्री होके दौड़ते हुए जाएंगे। अद्भुत कामों को देखने वाले हो इसी साल के अंदर। परमेश्वर आपको बताएगा इस कलीसिया के द्वारा। ये कलीसिया मेरा नहीं, मनुष्य का नहीं, परमेश्वर की कलीसिया। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं कोई सोनू मिनिस्ट्री के नहीं, केवल यीशु मसीह के लोग हैं।
प्रभु आपके द्वारा बड़े बड़े कामों को देखने वाला है, दिखाने वाला है। तैयार हो जाओ और हमेशा तैयार होके आया करो, आत्मा में तैयार होके आया करो। प्रभु आपके द्वारा बड़े बड़े काम करने जा रहे हैं। ये सारा प्रार्थना इसके नाम में पिता पास मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद प्रभु, आपके वचन में लिखा है प्रभु, जब तुम प्रभु भोज करो तो मुझे स्मरण करना। प्रभु हम आपको याद करते कि आप हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। प्रभु हम पूरे भय के साथ, पवित्रताई के साथ इस भोज को ले रहे प्रभु जी। प्रभु हमारे जीवन में आइए प्रभु जी। कोमल सबको एक एक बात दो जरा। हे परमेश्वर, आपने कहा जब तुम प्रभु भोज लो, जब तुम प्रभु भोज लो तो मुझे याद करना। तो मुझे याद कर। तो सच में प्रभु हम आपको याद करते हैं। हम आपको याद करते हैं। अब मेरे पापों के लिए मारे गए, मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। आपके कोड़े खाने से मेरी बीमारी चली गई और मैं चंगा हो चुका हूँ। आपके लहू बहाने से मेरा हर एक पाप धुल गया। प्रभु यीशु, ये जो आपका शरीर है, ये आपका लहू है, मैं इसे खाने जा रहा हूँ, इसे पीने जा रहा हूँ। यदि मेरे जीवन में कोई पाप है, जाने अनजाने में किया हुआ पाप है, उसको मैं आपके सामने कबूल करता हूँ, पूरे भय के साथ, पूरे पवित्रताई के साथ। मैं निर्णय लेता हूँ कि मैं पाप से बचा रहूंगा, मेरे सामर्थ के द्वारा, मेरे बुद्धि के द्वारा, मेरे वचन के द्वारा मैं पाप से बचाया जाऊंगा। सारा प्रार्थना यीशु के नाम में पिता के पास मांगता हूँ, आमीन, आमीन, आमीन। ले लो, खा लो। तेरी महिमा कर करके नवबल में पावांगे, तेरी महिमा कर करके तेरे